और देखिए जिसके जितने दावे होंगे सब साफ हो जाएंगे 3 दिसंबर को। लेकिन इस बीच जो रुझान आए हैं जरूर उसने बीजेपी खेमे में खुशी की लहर ला दी, क्योंकि वहां पे शिवराज सिंह चौहान क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं। मेरी मौजूदगी भोपाल की सड़कों पर है, चौराहों पर है, जहां पर चाय के साथ चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अब तो नतीजे आने वाले हैं, वोटिंग हो चुकी है। तो अब चाय की चुस्कियां लेके लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है परिणाम किसके पक्ष में जाने वाले हैं। शुरुआत में करूंगी यहाँ पे लोगों से बातचीत के जरिए। आप बताइए भाई साहब, वोटिंग तो हो चुकी है, जो रुझान आए हैं शिवराज सिंह क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है किसने ज्यादा काम किया है, किसके पक्ष में जाएगा वोट? एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई रुझान नहीं है, कोई एग्जिट पोल नहीं, क्योंकि पिछले 18.5 वर्षों से आपने भाजपा का शासनकाल देखा है। भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, इस बार जो मताधिकार का प्रयोग किया है आपने, लगता है किसके काम के आधार पर वोटिंग हो रही, किसके पक्ष में जाएंगे सारे वोट? काम के आधार पर वोटिंग हुई है और विकास के नाम पे वोटिंग हुई है। और लगता है कि हमें कि 130 का आंकड़ा पार करेगी शिवराज सिंह सरकार। शिवराज सिंह चौहान? हाँ जी। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, किसके पक्ष में जो जनाधार है वो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस के पक्ष में जाएगा मैडम, ये हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं भाजपा वाले। तो कोई शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, आप बताइए भाई साहब। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, वोटिंग कर दी आप लोगों ने, किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको जनाधार, और किसके पक्ष? सरकार आ रही है, डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप बताइए भाई साहब। बीजेपी। तो देखिए यहाँ पे एक ही दुकान पर अगर 4 लोग हैं तो चारों की अलग अलग राय है। कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कमलनाथ कह रहा है। आप बताइए, आप तो यूथ है, क्या लग रहा है आपको चुनाव में जो नतीजे आने वाले किसके पक्ष में आने वाले हैं? बीजेपी। देखिए यहाँ पे कोई अभी कांग्रेस कह रहा था, अभी बीजेपी कह रहा था। आप बताइए भाई साहब, कौन आएगा? बीजेपी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, कौन आएगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कितने शोर कैसे है? शोर ऐसे है कि वो काम करवाती ना इस चक्कर में। हाँ, रोड। आप बताइए भाई साहब, कौन आएगा? बीजेपी आएगी। आप बताइए भाई साहब, कौन आएगा, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी आएगी ऑब्वियसली। तो देखिए जितने लोगों से मैं बात करें सबकी अलग अलग राय है। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे पोहे जलेबी के साथ साथ जो चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश में अब सरकार को लेकर हो रही, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है, नतीजे आने वाले हैं। तो जो सबसे ज्यादा मशहूर नाश्ता है यहाँ का, और चाय की चुस्कियों के साथ लोग अब चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वोटिंग तो हो चुकी है, सरकार कौन बनाएगा, शीर्ष पर कौन बैठेगा, क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बाकी किसी को मौका दिया जाएगा? चाचा, कौन सा सरकार बना रहा है? कांग्रेस। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। अच्छा, आप बताइए चाचा, कौन? कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस बनाएगी। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? समझा जा सकता है कि कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस के सर ताज कहीं ना कहीं पहनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब राजस्थान जयपुर लिए चलते गए, वहां तो हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अमरदीप, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? बस अब 2 ही सेकंड। अमरदीप, क्या आवाज मिल पा रही है, आप तक पहुंच पा रही है हमारी आवाज? और अगर पहुंच पा रही है तो आप इस वक्त कहां और प्रदेश? देखिए बिल्कुल आवाज आपकी मिल पा रही है। मेरे साथ में राजेंद्र राठौड़ हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और बहुत बारीकी से राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में बोलते हैं और राजनीतिक समझ इनको है, शायद ही राजस्थान की बीजेपी में इस तरीके की समझ रखते होंगे। एग्जिट पोल कितने भी कहें राठौड़ साहब, लेकिन आपकी समझ क्या कहती है एग्जिट पोल को? देखिए, मेरी समझ कहती है, मैंने सरकारों को आते और सरकारों को जाते देखा है। पिछली बार भी जब इसी समय में 24 घंटे पहले हम बैठे थे, तब मैंने यही कहा था कि हम 70 और 80 के बीच में आएंगे, सरकार हमारी नहीं बनेगी। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, हम 124 से लेके 135 के बीच में कहीं भी रुकेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये राजस्थान का एक रिवाज है, सत्ता में लाता है राजस्थान का आवाम तो छप्पर फाड़ के लाता है, और जब रवानगी करता है तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से करता है। यही अशोक गहलोत थे जो अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और इसी तरह इन्होंने, मुझे अब तक याद है, उसमें इन्होंने दावा किया था 156 का, और वो 156 में से 21 लोग लौटे थे। आज मैं कहता हूँ, गहलोत साहब चाहे कुछ भी दावा करे, 156 का दावा करे, एक का फिगर जो आगे का है वो उड़ जाएगा, और 56 भी पूरी कर ले तो बड़ी बात होगी। और इनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग धराशायी हो चुके होंगे इस वक्त तक। हाथ के कंगन को आरसी की बात में मैंने पहले भी कहा, और अब तो नतीजा
हमसे चंद घंटे दूर है, सामने आ जाएगा। कुछ घंटों बाद नतीजे दूर हैं, लेकिन अशोक गहलोत जो है वो दावा कर रहे हैं कि ओपीएस के जरिए 7.5 लाख जो कर्मचारियों का वोट है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारी, उनका वोट बैंक मिला है, महिलाओं का वोट बैंक उनको मिला है। क्या संभव है ऐसा, इस तरीके की चीज? महिलाओं का वोट गिन गिन के खिलाफ गया है। जिस राज्य के अंदर पद्मिनी और मीरा के राज्य में बलात्कार हो, एनसीआरबी के आंकड़े कहे और मंत्री महोदय खड़े होकर कहे विधानसभा के मर्दों का प्रदेश है, क्या वहाँ की महिलाएं इनको वोट करेगी? संभव ही नहीं। और ओपीएस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ओपीएस की विरोधी नहीं थी, पर अगर टोटल 4 करोड़ के मतदाताओं के बीच में 5 लाख 6 लाख और उसमें भी विचारक रूप से क्या कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और उनके आधार पर पूरे राजस्थान का ठेका ले रहे हैं, राजस्थान के लिए कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है, तो आ जाएगा सामने, उनका भी एक अनुभव है। सबसे बड़ी चीज थी, कल किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात कही थी कि ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी? इस बार स्थिति नहीं बनेगी। इस बार पूर्णतः बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो तब हो जब अंकों में समानता के नजदीक हो, अब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले, कल देर रात वसुंधरा राजे मिली, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि चर्चाएं जब सियासी दौर में है तो होना शुरू हो चुकी। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महामहिम राज्यपाल हमारे संवैधानिक प्रमुख है, उनसे मिलना, औपचारिक बैठक करना, कोई उसको राजनीतिक चश्मे से देखना को मैं ठीक नहीं मानता। ये किसी से बैठक हो सकती है। महामहिम राज्यपाल तो मेरे पर भी कृपा रखते हैं, मैं भी चला जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई। लेकिन विधायक दल की बैठक में बीजेपी का समझ में आता है कि विधायक दल की बैठक होती है तब मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आप उस आला कमान से भी नजदीकी रखते हैं, यहाँ भी आप की जो एक स्थिति है वो भी अच्छी है, तो एक चेहरा आप भी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल चेहरा नहीं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा। क्योंकि इस वक्त